ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, सूर्यदेव भगवान का गोचर 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2023 पूरा एक महीना आपके ठीक साहस भाव पर रहेंगे और साहस भाव से आपके भाग्य स्थान पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि मित्रों सूर्यदेव भगवान का ये राशि गोचर, क्योंकि आपके सूर्यदेव भगवान कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? आपके मित्रों 11th हाउस, आपके कुंडली के 11वें भाव के स्वामी कहां पर बैठे हैं? साहस भाव पर बैठे हैं। साहस भाव पर बैठकर सूर्यदेव भगवान आपको क्या फल देने जा रहे हैं? क्योंकि सूर्यदेव भगवान एक महीने में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं और आपके 12 भाव में पूरे वर्ष में एक चक्कर पूरा कर देते हैं। चलिए एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि तथा आपके लगन पर आधारित है। अगर आपकी तुला लगन है, बहुत ज्यादा सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि तुला है, बहुत ज्यादा सटीकता रहेगी। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों आपको बताते चले साहस भाव क्या है। साहस हमारा तीसरा भाव क्या है? कुंडली का साहस भाव है, हमारा धैर्य का भाव है। एक चीज हमेशा मित्रों हमारी ध्यान रखना आप लोग कि अगर कोई चीज आप अपने पास रखें तो धैर्य को जरूर अपने पास रखें। अगर आपने अपने धैर्य को, देखिए एग्जाम्पल फॉर आपको बताते हैं कि आपके घर में मोटर लगा हुआ है समर का, यानी पानी फेंकने वाला, पानी जमीन से निकालने वाला मोटर लगा हुआ है और उसका स्विच आपके घर के अंदर है या कहीं भी लगा हुआ है। घर में लाइट नहीं है, आप उस स्विच को दबाएंगे तो क्या पानी निकल आएगा? नहीं निकलेगा ना। उसके लिए आपको लाइट का इंतजार करना होगा, तभी पानी निकलेगा ना। इसी प्रकार से आपको एक एग्जाम्पल और छोटा सा दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप धैर्य रखिएगा। कोई काम की आप जल्दबाजी कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं है। हर कार्य मित्रों समय पर पूरा होता है। कहते हैं कि ओते पाए पसारिए जेती लंबी खाट। इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी खाट। सपने वहीं तक देखना चाहिए जिन्हें आप पूरा कर पाए। तो साहस आपके यहां पर मित्रों, धैर्य जो अभी तक आपका बंद नहीं रहा था, जो धैर्य आपका नहीं बंध रहा था, ये धैर्य मित्रों आपका बंधेगा। एक महीना आपका देखेंगे आप, बहुत सारी चीजों में आपका धैर्य बंधेगा। काम के प्रति आपका साहस बनेगा। काम के प्रति आपका, कहते हैं ना कोई कार्य करते हैं हम तो उसमें हमारा साहस, जैसे कोई काम बार बार फेल हो जाता है, हम करते हैं उस कार्य को बार बार 99% तक बनने के बाद फेल हो जाता है, तो इंसान हार मान लेता है कि अब मेरा कार्य नहीं हो पाएगा। तो मित्रों एग्जाम्पल पर ऐसे ही आपको बता रहे हैं कि आपका साहस बढ़ेगा जब आपके कुछ कार्य आपके संपूर्ण तरीके से बनेंगे, तो आपका साहस भी बढ़ेगा और काम के प्रति। एक महीना अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो थोड़ा सा काम आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। यहाँ पर ये चीज रहे, थोड़े से काम आपके ऊपर थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया जाएगा आपका, और वो कार्य आपका पूर्ण भी हो पाएगा। चलिए मित्रों आगे समझने का प्रयास करते हैं कि तीसरा भाव भाइयों का होता है। मित्रों यहाँ पर अच्छे रिलेशन आपके, क्योंकि सूर्यदेव भगवान कौन है? शुभ ग्रह हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं, राजनीतिक क्षेत्र के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, साहस के कारक हैं। तो साहस भाव के स्वामी वो आपके जिसके कारक हैं और उसी भाव में आपके बैठे हैं, तो साहस तो आपका बनेगा ही बनेगा। कुछ काम आपस में आपका बढ़ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने आप अवश्य करिए। हाँ, उसको आप पूरा कर भी पाएंगे, ऐसा नहीं कि काम बढ़ जाएगा तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे, उसको पूरा कर पाएंगे। काम में आपके साहस देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि आप अगर शादी से पहले प्रेम करते हैं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मतलब शादी से पहले प्रेम करते हैं, थोड़ा बहुत आपका लड़ाई झगड़ा देखा जाएगा, थोड़ा बहुत आपका लड़ाई झगड़ा देखा जाएगा। अच्छा मित्रों आपको बताते हैं, कुछ चीज आप कोई चीज सीख रहे हैं, आप उसको जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे। आपकी कंठ स्वर वाणी, लोग आपकी बातों में एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, आपकी बातें अच्छी तरीके से सुनते नहीं थे, आप स्पीच देते समय अटक जाते थे, वो आपकी अटकता दूर होगी। कंठ स्वर वाणी, संगीत से रिलेटेड आप जुड़े हुए हैं, अगर संगीत से आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए यह महीना बहुत उत्तम रहेगा। गले पर आपके कोई भी किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज का आपको और ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी मित्रों, हंसी मजाक नहीं करिएगा। हंसी मजाक में चोट लगने की संभावना रहेगी आपकी, इसलिए हंसी मजाक आप बिल्कुल ही मतलब उसमें सावधानी आप बरतिएगा। हंसी मजाक करना अच्छी बात है, किंतु सावधानी आपको थोड़ी सी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के मस्ती मजाक को थोड़ा सा सावधानी से आप मस्ती मजाक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं मित्रों।
भाइयों से आपका रिश्ता अच्छा करवाएंगे ही करवाएंगे। साथ ही साथ में एक दृष्टि सूर्यदेव भगवान की आप देख रहे होंगे सामने पर, एक दृष्टि सूर्यदेव भगवान की आपके ठीक मित्रों भाग्य स्थान पर पड़ रही है। आपके कौन से भाव के स्वामी हैं? लाभ भाव के स्वामी हैं। और लाभ भाव के स्वामी की दृष्टि जब भाग्य स्थान पर जाती है तो मित्रों भाग्य में तो वृद्धि होती ही होती है, क्योंकि सूर्यदेव भगवान की दृष्टि इतनी पावरफुल है कि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव पर असर जरूर डालती है। यहाँ पर मित्रों आपको शुभ कार्य, आपका भक्ति में इस महीना थोड़ा सा मन ज्यादा लगेगा, पूजा पाठ में आपका बहुत ज्यादा मन लगेगा, क्योंकि नवम भाव कुंडली का शुभता का होता है, शुभता का स्थान होता है, यानी शुभ कार्यों का स्थान होता है। कुछ आप शुभ कार्य भी कर पाएंगे, कुछ आप शुभ कार्य नहीं कर पा रहे थे तो मित्रों यहाँ पर कुछ शुभ कार्य भी आप इस महीना आप कर पाएंगे। चलिए उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने समझने का आगे प्रयास करते हैं मित्रों की पिता के साथ में आपका संबंध स्ट्रांग होगा, मधुर होगा, अच्छा होगा। पिता के साथ संबंध जो आपका होगा वो स्ट्रांग अच्छा संबंध देखा जाएगा। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। गुरु के साथ रिश्ता अच्छा होगा, गुरु की कृपा आप पर रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव भगवान किसकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं? धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और धनु के आधिपति कौन है? धनु के आधिपति हैं मित्रों गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति के स्थान पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ रही है। सूर्यदेव भगवान जो है गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति के मित्र सूर्यदेव भगवान है, अपने मित्र की राशि में ट्रांजिट हो रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ना ही शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, ना ही राहु महाराज तथा केतु महाराज। किसी भी मित्र राहु केतु अशुभ ग्रह हैं, शनिदेव महाराज कर्म फलदाता है, किंतु सूर्य और शनि में आपको भली भांति मालूम है कि बैर है। तो मित्रों यहाँ पर ना ही शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी और ना ही राहु केतु महाराज की दृष्टि पड़ेगी। तो स्वतंत्र सूर्यदेव भगवान रहेंगे, अच्छे से अच्छा फल आपको एक महीना ये देने का प्रयास करेंगे। मित्रों दान पुण्य के नाम से हमको याद आया है कि हम 31 दिसंबर के दिन एक मित्रों यज्ञ रखने जा रहे हैं, नवग्रह शांति यज्ञ। अगर आप इस यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं तो निःशुल्क, आपसे किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ रहने खाने की हर चीज की व्यवस्था आपको एक दिन के लिए पर्याप्त मिलेगी। आप यहाँ पर आइए, जो आप एक भी रुपया आपकी देने की आवश्यकता नहीं है। आप इस यज्ञ में अपने हाथों से आहुति प्रदान करें। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, मित्रों, तो आप जो भी श्रद्धा हो, 1 रुपए से लेकर जो भी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, वो आप हमारे यूपीआई नंबर कहीं कहीं स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस नंबर पर आप कर सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो, 1 रुपए से लेकर जो भी आप दान करेंगे वो आपका यज्ञ में लगाया जाएगा। हाँ, जो भी आप दान करें उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य भेज दीजिएगा, जिससे और नाम लिखकर भेज दीजिएगा। जिस दिन ये यज्ञ होगा यूट्यूब पर लाइव चलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाग्य में आपके इस महीना वृद्धि देखी जाएगी, भाग्य का साथ रहेगा, बिजनेस व्यापार में भी तरक्की होगी। लाभ के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है तो लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा हल्की फुल्की आपको खांसी, बुखार, फीवर वगैरह ये थोड़ा थोड़ा आपको कभी कभी जो है परेशान कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य पर अपने स्वास्थ्य पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मेडिसिन वगैरह आप समय पर लीजिएगा। चलिए अब उपाय की बात करें मित्रों, आपको क्या उपाय करने हैं? मित्रों आपको एक साधारण सा उपाय बता दें कि एक तांबे के लोटे में जल भरिए, थोड़ी सी उसमें कुमकुम डालिए, और कुमकुम डालकर सूर्यदेव भगवान जब आधे निकल पाए तो उनको अर्घ दीजिएगा। ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। इस मंत्र को ना बोल पाए तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलकर जहां पर वो जल गिरे उस जल को थोड़ा सा अंगूठे में लेकर और अपने मस्तक पर लगाएं। उस जल को अपने मस्तक पर लगाएं, नीचे से उठाकर जल को उठाकर थोड़ा सा उसको श्रवण मस्तक पर करें। इससे सूर्यदेव भगवान अति प्रसन्न रहते हैं और अच्छा से अच्छा आपको लाभ देने का प्रयास करेंगे। चलिए मित्रों, मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः आप लोगों से भेंट करते हैं। तब तक ईश्वर से कामना करते हैं जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानियां हो रही हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि वैभव ये सब सूर्यदेव भगवान अपनी कृपा इन पर बरसाएं और इनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो रही है उनको दूर करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।